प्रभु यीशु की दया के प्रतिमा को, चित्र को, या अंग्रेजी में कहें तो डिवाइन मर्सी इमेज को अब बहुत बार देखे होंगे, लेकिन आज के उस वर्णन को सुनने के बाद आप दोबारा जिस रीति से उसको देखते थे वैसे आप कभी भी जिंदगी में नहीं देखेंगे और इसका पूरा पूरा आप फायदा उठाएंगे। हम इस चित्र का, इस प्रतिमा का वर्णन करते हुए उसके बारे में 7 बिंदुएं आपके सामने रख रहे हैं। प्रभु यीशु स्वयं संत फौस्तीना 1931 से लेकर 1938 के बीच में बहुत बार दर्शन देकर उन्हें ना केवल संदेश दिए बल्कि उन्हें एक प्रतिमा भी बनाने को कहा था, जो वास्तव में जैसे यीशु उन्हें दिखाई दे रहे थे वैसे ही बनाने के लिए कहा गया। और जरूर उसके लिए संत फौस्तीना को बनाने के लिए नहीं कहे, मतलब और किसी व्यक्ति का नाम यीशु बताए और वह व्यक्ति संत फौस्तीना जैसे उनसे कहती गई वह व्यक्ति बनाए। इन सब के बारे में और उसके नाम के बारे में, उस इतिहास के बारे में इसके पहले भी हम एक एपिसोड बनाए हैं, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जरूर उसको देखिएगा। लेकिन इस चित्र का महत्व क्या है? प्रभु यीशु जैसे संत फौस्तीना को इस चित्र के बारे में, इस प्रतिमा और जो दया की माला बिंदी या करुणा की माला बिंदी जो भी हम कहें, उस प्रार्थना को भी दिए और उन्होंने कहा था इस प्रतिमा को, इस चित्र को देखकर उसके सामने उपस्थित होकर दया की माला बिंदी या करुणा की माला बिंदी करना चाहिए। यह यीशु की इच्छा, लेकिन अधिकांश हम ऐसे कर नहीं पाते हैं। अधिकांश जगहों पर और यहाँ हमारी पल्ली में भी होती है प्रार्थनाएं, लेकिन हमारे चर्च में भी इस प्रतिमा हम नहीं रखते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम जल्द ही जल्द इसको बनाएंगे। प्रभु यीशु संत फौस्तीना से कहते हैं, इस प्रतिमा से मेरी निगाहें क्रूस से मेरी निगाह के समान हैं। My gaze from this image is like my gaze from the cross. डायरी नंबर 336 326। यानी प्रभु यीशु कहते हैं ये जो प्रतिमा है ये कोई साधारण प्रतिमा नहीं है, एक विशेष प्रतिमा है। क्योंकि ये जो प्रतिमा है ये कोई ऐसे ही एक पेंटिंग जिसको कोई कल्पना करके बनाए नहीं है, बल्कि स्वयं प्रभु यीशु अपने आप को ऐसे ही दिखाई देकर संत फौस्तीना को आदेश दिए थे एक प्रकार से। तो ये यीशु द्वारा प्रकट की हुई प्रतिमा है और जरूर ये प्रतिमा एक मनुष्य द्वारा बनाया गया, लेकिन ये उसकी कल्पना का नहीं है। और ये जो प्रतिमा है स्वयं प्रभु यीशु, जैसे मैंने कहा, उनके दर्शन, यानी संत फौस्तीना को जो दर्शन दिया करते थे उसी रूप में बनाने के लिए कहा था, ताकि ये जो ईश्वरीय या दया या करुणा की जो भक्ति जैसे ये चाह रहे थे, यह चित्र या यह प्रतिमा उसका एक अभिन्न अंग बने। जैसे मैंने कहा, ये जो दया की या करुणा की माला बिंदी करना चाहिए उसको इस प्रतिमा के सामने करने के लिए यीशु आह्वान किए थे। और यीशु स्वयं कहे हैं, इस प्रतिमा के द्वारा यीशु बहुत सारी आत्माओं यानी बहुत सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, अपनी ओर खींच कर लेकर आएंगे। और ये जो प्रतिमा है जो इनके ओर अपना नजर डालकर इसके सामने प्रार्थना करेंगे, यीशु कहते हैं उनके लिए यह चित्र या यह प्रतिमा सांत्वना, भरोसा या आशा और चमत्कार का स्रोत बनेगा। और इस चित्र के बनने के बाद जब संत फौस्तीना उसको देखी वो असली में दुखी हुई, लेकिन यीशु संत फौस्तीना से कहे, इस प्रतिमा की सुंदरता में नहीं और ना कि इस ब्रश में जिसके माध्यम से ये पेंटर ने बनाया, बल्कि मेरी कृपा में, मेरी दया में इसकी शक्ति निर्भर है, इसकी सुंदरता निर्भर है, इसकी महानता निर्भर है। तो आइए हम इस चित्र के बारे में थोड़ा सा मनन करते हैं 7 भाग में। सबसे पहला है, यह चित्र जो है अनुग्रह या कृपा का पात्र है, वेसल ऑफ ग्रेसेस। कहने के मतलब जब कभी हम इस चित्र के सामने, इस प्रतिमा के सामने आते हैं
हमें यह अनुभव होना चाहिए कि हम वास्तव में यीशु के सामने उपस्थित हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने संत फौस्तीना को जैसे आदेश दिए थे और उनसे वादा भी किए थे, जैसे हम पहले देख चुके हैं। मैंने इस चित्र से प्रभु यीशु की निगाहें उनके क्रूस से जो निहाल से लोगों को देख रहे थे, जिस नजर से देख रहे थे, जिस दृष्टि से देख रहे थे, उसी प्रकार इस प्रतिमा से, चित्र से भी यीशु हमें देखते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें हमेशा याद रखने की जरूरत है। दूसरी बात, आप चित्र को ध्यान से देखिए, प्रभु यीशु की आंखों को देखिए। यीशु का नजर, उनकी आंखें नीचे की ओर हैं और वे हमारी ओर देख रहे हैं। जब कभी हम इस प्रतिमा के सामने उपस्थित हो जाएंगे, हर व्यक्ति को यह अनुभव होगा कि यीशु मुझे देख रहे हैं। यीशु कहीं ऊपर नहीं देख रहे हैं, बगल में नहीं देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। यानी वे स्वयं ईश्वर होने का और हम जो उनकी दया और करुणा के हकदार वास्तव में नहीं है, लेकिन हमें उसकी जरूरत है। हमारी ओर वे अपनी निगाहें, अपनी नजर रखते हुए हमारी ओर देखने का एक अनुभव हमें इससे मिलता है। तीसरा है, उनके दाएं हाथ को देखिए। जैसे आप जरूर पुरोहितों को आशीष देते हुए आप देखे हैं, उनके हाथ में देखिए, उनके दाएं हाथ के हथेली को यदि आप देखें तो वहां आपको वो कील के निशान दिखेंगे। साथ ही उनका हाथ का जो रूप है, वो जो जेस्चर रखा हुआ है, जो हाव भाव है, वो आशीर्वाद देने का। तो प्रभु यीशु हमें आशीर्वाद देते हैं। और संत फौस्तीना अपनी डायरी में 1048वां नंबर में लिखती हैं इसके बारे में। वे कहती हैं, जब प्रभु यीशु अपने दाहिने हाथ से क्रूस का चिन्ह बनाए और ये जो आशीष है वो मेरे हृदय में ज्योति की किरणों से भर जाने का एक अनुभव मुझे मेरी आत्मा में मिली। तो इसका मतलब है कि जहां कहीं भी यह चित्र या यह प्रतिमा रखी रहती है, वहां हम विशेष रूप से प्रभु यीशु की उपस्थिति, उसमें भी उनकी दया या करुणा का अनुभव, वो परिवार या समुदाय या चर्च में हम उसका अनुभव जरूर करते हैं। चौथा है, आप उनका बायां हाथ देखिए। बाएं हाथ में भी कील का निशान है, लेकिन ये बाएं हाथ क्यों प्रभु यीशु अपने हृदय के पास रखे हैं? वास्तव में वो दिखा रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं कि दो किरणें जो निकल रही हैं वो उनके हृदय से निकल रही हैं। उसकी ओर प्रभु यीशु ध्यान देने के लिए, हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना बायां हाथ वहां रखे और हमें बता रहे हैं कि ये जो किरण है, जो वास्तव में उनकी दया और करुणा का प्रतीक है, वो उनके हृदय से निकलती है। यानी उसका स्रोत स्वयं प्रभु यीशु का पवित्र हृदय है। पांचवा है, वो जो किरणें उनके हृदय से निकल रही हैं, उसका अर्थ क्या है? इसके बारे में प्रभु यीशु संत फौस्तीना को कहे थे और संत फौस्तीना अपनी डायरी 299 में लिखी है। ये जो दो किरणें हैं वो प्रभु यीशु के रक्त और पानी का प्रतीक है। ये जो पानी है ये लोगों को पवित्र करता है, धर्मी बनाता है, और जो लाल है यानी प्रभु यीशु के पवित्र लहू का प्रतीक, ये लोगों की आत्मा का जीवन है। छठवां है, आप प्रभु यीशु के पैरों की ओर अपना नजर डालिए। ये कोई व्यक्ति खड़े जैसे नहीं लग रहा है, मतलब यीशु वहां खड़े नहीं है, यीशु आगे बढ़ रहे हैं। आप अन्य व्यक्तियों की प्रतिमा, मूर्ति भी हो सकता है या चित्र भी हो सकता है, उसमें आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा लोग सामान्य रूप से खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु संत फौस्तीना को दर्शन दिए वो प्रभु यीशु ऐसे ही खड़े रहे। उसका अर्थ क्या है? प्रभु यीशु हमारी ओर आगे बढ़ते आने की एक प्रतीक है। यीशु हमारे पास आना चाहते हैं और उनके दोनों पैरों को देखिए, दोनों पैरों में कील का निशान है और उनका बायां पैर सामने है। एक कोई भी चित्र में आप देखिए, डिवाइन मर्सी के या करुणा की इस प्रतिमा को कहीं भी आप देखिए, उसमें हमेशा उनका बायां पैर सामने रहता है।
ये इस सत्य को प्रकट करता है कि प्रभु यीशु हमारे पास आना चाहते हैं। सातवां है, उसमें जो लिखा रहता है, जीसस आई ट्रस्ट इन यू, यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। इस वाक्य के द्वारा यीशु हमें यह संदेश देते हैं कि हमें प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। हमें आत्मनिर्भर नहीं बल्कि ईश्वर पर निर्भर रहकर ईश विश्वास के साथ जीने के लिए यीशु हमें आमंत्रित करते हैं। संत फौस्तीना के द्वारा ये जो संदेश यीशु हमें दिए हैं, इसको हम दिल की गहराई से पूरे भरोसे और विश्वास के साथ ग्रहण करें, अपनाएं। साथ ही जो संत फौस्तीना को यीशु कहे और आज के इस मनन चिंतन में जैसे हम मनन करते आ रहे हैं, इस चित्र को हम अपने घरों में ले आए और जरूर ध्यान दीजिएगा, लेके आकर स्वयं अपने से ही लगाकर मत छोड़िएगा। जरूर आपको लगाना चाहिए, लेकिन उसका आशीष कराना जरूरी है। आप अपने पल्ली पुरोहित के पास या और कोई भी फादर के पास ले जाकर या उन्हें घर में आमंत्रित करके इस प्रतिमा का आशीष कराइए जरूर, अन्यथा इसमें कोई मतलब नहीं निकलता। क्योंकि हम कलीसिया में देखते हैं जितने भी चित्र या प्रतिमाओं का प्रयोग कलीसिया में की जाती है, उन सब का आशीष कराना अनिवार्य होता है। और मैं विश्वास करता हूं इस मनन चिंतन के द्वारा आपका इस चित्र के बारे में, इस प्रतिमा के बारे में जो आपके दृष्टिकोण है, उसमें जरूर परिवर्तन आया होगा। प्रभु यीशु हम सबों को आशीर्वाद देते रहें।